प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और आगे स्टोरी पर बने रहें। आप सबका सपोर्ट ही स्टोरी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। हैवान से बेपनाह मोहब्बत, शरारत और केयर। तानिया भी यह देखना चाहती थी कि आर का रिएक्शन कैसा होगा जब वह अपने क्यूट से बेटे को स्माइल करते हुए देखेगा। सामर्थ और तेजस तानिया के हाथों के खीर खाकर उंगलियां चाटते रह गए। तेजस, यमी यमी खीर बहुत ही टेस्टी बनाई थी मैडम ने। बॉस कितने लकी हैं ना, उन्हें मैडम के हाथों का खाना रोज रोज खाने को मिलता है। सामर्थ, हाँ बात तो तू सही कह रहा है भाई। दादाजी ने कहा था कि ये मैडम की पहली रसोई है। इट मीन्स हमें मैडम को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तेजस, पर हम देंगे क्या? हमें तो ये भी नहीं पता कि मैडम को क्या पसंद है और क्या न पसंद है। सामर्थ, हम सोचते हैं इसके बारे में कुछ। वही आर भी अपनी केबिन में बैठकर यही सोच रहा था कि तानिया को ऐसा क्या गिफ्ट दें, क्योंकि आज तक उसने किसी भी लड़की को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि लड़कियों को क्या पसंद आती है और क्या नहीं पसंद आती। आर को कोई आइडिया नहीं था कि तानिया आज उसे वेदांश की क्यूट स्माइल का गिफ्ट देने वाली है। शाम के वक्त सभी लिविंग रूम में सोफे पर बैठे होते हैं और अपनी चाय कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। सब घर आ गए थे पर आर्य नहीं आया था। तानिया बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। वह आर्य के फेस का रिएक्शन देखना चाहती थी जब वह अपने क्यूट बेबी को स्माइल करते हुए देखेगा। तानिया, समीर और वेदांश हॉल में ही थे। समीर अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था, वहीं वेदांश अपने एक टॉय के साथ बैठा खेल रहा था। तभी मेन डोर की डोर बेल बजी एंड मेड ने दरवाज़ा खोला। बाहर आ रही था। जैसे ही वेदांश ने अपने डैडी को देखा, वह खेलना भूलकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए दौड़ लगा देता है। आर तो हैरान ही रह गया और साथ में बहुत खुश भी। उसने अपना लैपटॉप बैग साइड में रखकर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने प्यारे बेबी को गोद में ले लेता है। आर के चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। तानिया ने भी आज पहली बार आर को खुश होते और मुस्कुराते देखा था, वरना वो तो उसे खड़ूस ही लगता था, शायद जिसके सीने में दिल न हो। पर वेदांत से मिलने के बाद तानिया समझ चुकी थी कि आर किन किन सिचुएशन से गुजर चुका है, पर अभी भी बहुत कुछ था जिसके बारे में तानिया आर के बारे में नहीं जानती थी। समीर तानिया के पास आकर आर और वेदांश की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, देखा भाभी, मैंने कहा था ना, भाई कितने ज़्यादा खुश लग रहे हैं और ये आपकी वजह से हुआ। सो थैंक यू सो मच। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, समीर, वेदांश सिर्फ तुम्हारे भाई का बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। समीर, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। भाभी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप मेरी भाभी नहीं बल्कि माँ हो। यह सुनकर तानिया मुस्कुराती है और समीर के गालों पर प्यार से हाथ फेरती है, फिर वहाँ से जाने लगती है, ये देखने के लिए कि दादाजी और बाकियों को कुछ चाहिए तो नहीं। समीर आर्य और वेदांश के पास जाता है। आर वेदांश के छोटे छोटे गालों पर किस करते हुए बोला, बेटा आपको नहीं पता, लेकिन आपके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल देखने के लिए आपके डैडी तरस गए थे। यह कहते हुए वह दोबारा उसके गालों को चूम लेता है। समीर दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला, भाई आप जानना नहीं चाहोगे कि हमारे क्यूट से बेद के चेहरे पर स्माइल वापस लाने वाला शख्स कौन है? ऑफ कोर्स आई वांट टू नो। मैं यह शख्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा
जिसने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। यह सुनकर समीर स्माइल करने लगा और बोला, भाई भाभी हमारे लिए कितनी लकी है। देखो ना, उनके आने से हमारे वेदांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। समीर के बातें सुनकर आर्य तानिया के बारे में सोचने लगा। उस दिन उसके सिर्फ औनी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तानिया से शादी करने का फैसला लिया था। हाँ, उसे वेदांश के लिए एक माँ भी चाहिए थी, पर आर्य ने सोचा था कि उसे अवनी के अलावा कोई भी लड़की वेदांश की माँ के लिए एक्सपेक्ट होगी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी जल्दबाजी में ली गई चॉइस इतनी अच्छी साबित होगी। उसे नहीं पता था कि तानिया वेदांश की माँ ही बन जाएगी। कहीं न कहीं आज आर को अपनी डिसीजन पर प्राउड फील हो रहा था। आज तानिया के वजह से हमेशा सख्त रहने वाले आर के फेस पर भी एक स्वीट स्माइल थी। आर भी फ्रेश होकर लिविंग रूम में आ गया। समीर भी अपने गोद में वेदांश को लेकर लिविंग रूम में आ गया। वेदांश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख विवेक और हर्ष के साथ बाकियों के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। हर्ष वेदांश को अपनी गोद में लेकर बोला, क्या बात है, आज हमारा छोटा आर्य और क्यूट लग रहा है। यह कहते हुए वह वेदांश के गाल पर किस कर लेता है। लेट मी गेस, जरूर ये मैजिक हमारी भाभी ने किया है। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर, क्या बात है भाई, आप दिन पर दिन अंतर्यामी होते जा रहे हो। फिर हर्ष को चन्ने की झाड़ से उतारते हुए तानिया के पास गया और उसके कंधों को प्यार से पकड़ते हुए बोला, मेरी भाभी है ही इतनी स्वीट की वो रोते हुए इंसान के फेस पर भी स्माइल ला सकती हैं। दादाजी तानिया के तरफ देखते हुए बोले, थैंक यू सो मच बेटा। आज आपकी वजह से सिंघानिया मैंसन में फिर से एक बच्चे की हंसी गूंज उठी है। तानिया दादाजी के तरफ देखकर स्माइल कर देती है और बोलती है, दादाजी आज वेदांश को मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। समीर, चलो चलो, अब बहुत हो गई ये सैडी सैडी बातें, अब गिफ्ट की बारी है। यह कहते हुए वह अपना गिफ्ट बॉक्स सामने की तरफ करता है। सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वह बोला, अब ये मत बोलना कि आप सब गिफ्ट लेना ही भूल गए। देख रही हैं भाभी, मतलब यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो आपका इतना ख्याल रखता हूँ। यह कहते हुए वह अपने आप पर प्राउड फील करने लगा। आस्तिक, ओ देवर जी, चन्ने की झाड़ से नीचे उतारो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो मैडम के लिए गिफ्ट लाए हो। हम सभी भी लाइन में हैं। सो आप अपनी झूठी तारीफ करना बंद कर सकते हैं। सभी समीर पर हंसने लगे और बारी बारी से सब तानिया को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट देने लगे। आर ने भी अपना गिफ्ट दिया, साथ में एक और गिफ्ट बॉक्स देते हुए बोला, ये तेजस और सामर्थ्य की तरफ से। उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हारे हाथ की बनी खीर बहुत पसंद आई। तानिया स्माइल करती है और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, उन्हें इस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहिएगा। पूरा टेबल गिफ्ट से भर गया था। तानिया को आज तक पूरी जिंदगी में इतने गिफ्ट नहीं मिले थे। उसके बर्थडे में भी उसे सिर्फ दृष्टि और जीविका से ही गिफ्ट मिलते थे। वो तो गिफ्ट देखकर हैरान ही रह गई। उसे लगा था कि उसके हाथों की बनी खीर सबको इतनी पसंद आ जाएगी। सबके गिफ्ट बॉक्स पर देने वाले का नाम लिखा हुआ था। सबने अपना अपना गिफ्ट दे दिया था। तभी छोटू वेदांश भी सामने आया। वह भी अपनी मम्मा को गिफ्ट देना चाहता था, क्योंकि उसे भी तानिया के हाथों की बनी खीर बहुत पसंद आई थी। वह तानिया के पास आया, जिसने तानिया को अपने घुटने के बल बैठ गई और वेदांश को अपनी बाहों में भर लिया। वेदांश अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी आवाज़ में बोला, मम्मा, ये आपके लिए। यह बोलते हुए वह तानिया की तरफ एक की रिंग देने लगा, जिसमें एक माँ और बेटे का सिंबल बना हुआ था।
आर को याद आ गया कि वेदांश ने उसे खरीदवाने के लिए कितनी जिद की थी। आर ने उसे डैड को और सन वाला सिंबल खरीद कर दिया था, पर वह मम्मा और सन वाला भी खरीदवाना चाहता था। इसके लिए आर को उसे वह खरीद कर देना पड़ा था। तानिया उसको क्यूट से चेहरे को देखते हुए बोली, बेबी दिस इज सो क्यूट, मामा को यह बहुत पसंद आया। यह कहते हुए वह वेदांश के गालों को चूम लेती है। सभी वेदांश और तानिया को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वेदांश उसका सगा बेटा नहीं है। दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह लगते थे। रात को डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में आ गए। तानिया भी रूम में आकर अपने कपड़े चेंज करके नाइट गाउन पहन लेती है। वह आर के मुलायम बेड की तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि आज तो उसे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। आर भी रूम में ही मौजूद था। वह बालकनी में एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल अटेंड कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह कॉल डिस्कनेक्ट करके आया तो तानिया की बेड की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए देखा। आर ने तानिया के कंधों पर हाथ रखा, जिससे तानिया चौंक गई। वह हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी। कौन है तुम? इतना डरती क्यों हो? ऑफ कोर्स ये मेरा रूम है तो मैं ही न होऊंगा, आर ने यह टिस करते हुए कहा। मैं किसी से डरती नहीं, तानिया ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। आर अच्छा मन ही मन बोला। आर उसके दोनों कंधों को पकड़कर बेड पर बैठाते हुए बोला, बैठो यहाँ। तानिया बैठ गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्य क्या करने वाला है। तानिया की घबराहट बढ़ते हुए वह उसकी प्रिंसेस नाइट गाउन को नोट को खोलने लगा। यह देखकर तानिया की जान हलक में अटक गई। वह 1 मिनट बेड से उठ गई और हकलाते हुए बोली, ए क्या कर रहे हैं आप? तानिया का डरा हुआ चेहरा देखकर आर को बड़ा मजा आ रहा था। वह तानिया के पास जाकर बोला, अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी से डरती नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डर रही हो? यह कहते हुए वह तानिया के चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगा। तानिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह ऐसे ही आंखें बंद किए हुई थी। बोली, पहले तो आप यूं ही हाथ चलाना बंद कीजिए। आर उसे टीस करते हुए बोला, पर क्यों? तानिया अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, और अभी आप बेड पर क्या कह रहे थे? आर अपने पति होने का फर्ज निभा रहा था। तानिया अब क्या ही बोलती। आर अपने हर एक्ट से उसकी बोलती बंद किए जा रहा था। आर उसके डर को और बढ़ाते हुए सख्ती से बोला, चुपचाप बैठो वरना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। तानिया तो डर ही गई, पर उसने ज़्यादा सवाल न करते हुए बेड पर बैठ गई। आर उसके करीब आकर दोबारा उसके नोट की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। तानिया अपनी आंखें कस करके बंद कर चुकी थी। आर ने उसके गाउन की नोट को खोलकर उसके ऊपर वाले पार्ट को तानिया के कंधे से सरका दिया और उसकी बॉडी से अलग कर दिया। तानिया का डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वह उसकी दिल की तेज धड़कनों से पता चल रहा था। आर उसके पीछे गया और अपने हाथों से मलहम लेकर तानिया के चोट वाले निशानों पर लगाने लगा। तानिया ने जब यह फील किया तो उसने अपनी आंखें खोल दी। थोड़ी देर बाद आर ने उसकी पीठ पर अच्छी तरह से मलहम लगा दिया। फिर उसके सामने आकर उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथों में भी मलहम लगाने लगा। इस वक्त आर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तानिया तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी इतनी केयर तो उसके डैड ने भी नहीं की थी। वह आर्य को देखती ही रह गई। तो तानिया को पहली रसोई के गिफ्ट में क्या क्या मिला है, जानने के लिए पढ़ते रहिए हैवान से बेपनाह मोहब्बत और बने रहिए कहानी पर।